गणेश, एक तरफ प्रवेश वर्मा की नामांकन से पहले रोड शो और उस रोड शो में शक्ति प्रदर्शन किया जाता है, वो तस्वीरें दिख रही है। दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल जो अपने नामांकन से पहले वाल्मीकि मंदिर पहुंचते हैं, हनुमान मंदिर, और वो भी शक्ति प्रदर्शन करते हैं। किस तरीके से इन दोनों की तस्वीरों को देखा जाए और समझा जाए? देखिए, दिल्ली की सियासत में यूँ कहें, नई दिल्ली सीट की सियासत में ये दो स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। चाहे वो वाल्मीकि मंदिर हो या प्राचीन हनुमान मंदिर हो, कोई भी उम्मीदवार होता है इन दो स्थल पर जरूर जाता है, यहाँ पर प्रार्थना करता है, आशीर्वाद लेता है। अब बात करूँ अरविंद केजरीवाल जो आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक है, भगवान वाल्मीकि के आशीर्वाद लेकर तो वो निकल चुके हैं। अब कुछ ही क्षणों में जहाँ पर मेरी मौजूदगी है, प्राचीन हनुमान मंदिर, वहाँ पर अरविंद केजरीवाल पहुँचेंगे, भगवान हनुमान के यहाँ से आशीर्वाद लेंगे और इसके बाद जामनगर हाउस जो नई दिल्ली विधानसभा का जिस जगह पर निर्वाचन होता है, वहाँ पर जाकर अपना पर्चा दाखिल करेंगे। और कोई भी शुभ कार्य होता है, कुछ भी काम होता है, तो अरविंद केजरीवाल प्राचीन हनुमान मंदिर जरूर अपने दर्शन करने के लिए आते हैं और भगवान हनुमान के यहाँ पर आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचते हैं। उससे पहले यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था पुख्ते कर दिए गए। आपको यूं बताते चलूं कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने जो तमाम घोषणाएं की हैं, आम आदमी पार्टी के नेता हो या कार्यकर्ता हो, सब पूरी तरीके से आश्वस्त है। उनका साफ तौर से कहना है कि जिस तरीके से हमने 2 टर्म में सरकार बनाई है, सरकार में हमने बेहतरीन काम किया है, चाहे वो स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, या तमाम क्षेत्रों की उन्होंने बात की, चाहे पानी के क्षेत्र को लेकर बात किया हो, हर जगह काम किया है। हमने जो बातें कही वो बातें हमने जनता के सामने पूरा किया है। हम इस बार भी जो बातें कह रहे हैं, चाहे महिला सम्मान योजना की हो, संजीव योजना की बात कर रहे हैं, हम कोई भी योजना यूं ही नहीं कह रहे, हम पूरा करके रहेंगे। जनता को हम पर भरोसा है और इस बार भी जनता हम पर भरोसा देगी और 2025 में फिर से भी झाड़ू चलेगी। और देखने वाली बात है कि कोई कार्यकर्ता पूरी तरीके से उत्साहित नजर आ रहे हैं। हमने देखा कि वाल्मीकि मंदिर में जब वो पहुंचे तो कार्यकर्ताओं के चेहरे पर किस तरीके से उत्साह था। आम आदमी पार्टी के तमाम नेता आज अपना नामांकन दाखिल कर रहे हैं। सबसे शीर्ष नेताओं में से एक अरविंद केजरीवाल भी कुछ देर बाद जहां पे मेरी मौजूदगी है, प्राचीन हनुमान मंदिर, यहाँ पर वो पहुंचेंगे। उस दौरान उनसे हम पूछेंगे कि किस तरीके से। बिल्कुल गणेश, हम तस्वीरों को दिखा रहे हैं और यहां पर प्रवेश वर्मा का रोड शो जरा देखिए। अभी कोमल ने कहा कि जहां तक कैमरे की निगाहें जाती हैं, सिर्फ समर्थक भरे हैं और जो कहा जा रहा है कि बदलाव की भीड़ है, बदलाव का संकल्प है, तो जो समर्थक है वो साफ तौर पर सपोर्ट कर रहे हैं। और कोमल हमारे साथ जुड़ चुकी है और कोमल से हम बात कर रहे हैं। कोमल, दिल्ली का रण बहुत कुछ बता रहा है, इस बार जो दिख रहा है उसे हम समझे अंडर करंट क्या है? बिल्कुल, देखिए दिल्ली का रंग जो है इस बार बहुत ही दिलचस्प होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इस बीच देखिए नामांकन पत्र भरने जा रहे हैं और इस साथ उनके जो है कार्यकर्ताओं की काफ़ी भीड़ देखने को मिल रही है। कार्यकर्ताओं में उत्साह काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है, क्योंकि देखिए अपने घर से आवाज़ से निकले थे वो और अब वो जामनगर हाउस जा रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा दूरी नहीं है, कुछ ही मीटर की दूरी अब रह गई है, वहाँ पहुँचने वाले हैं। लेकिन ऐसे में कार्यकर्ताओं की काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, एक उत्साह है, ढोल नगाड़े की टीम है, साथ ही साथ झंडे लेकर के भी चल रहे हैं। बाकायदा देखिए मीडिया के लिए भी एक अलग वैन जो है वो भी बनाया गया है कवरेज के लिए, खास तौर पर क्योंकि काफ़ी वाइड कवरेज जो है वो यहाँ पे देखने को मिल रही है। काफ़ी ज़्यादा संख्या देखने को मिल रही है। अगर उनके चेहरे की बात करें, प्रवेश वर्मा के चेहरे की बात करें, तो काफ़ी ज़्यादा वो कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे हैं, क्योंकि इस बार दिल्ली का रन काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प है। लगातार बीजेपी की बात करें, आम आदमी पार्टी की बात करें या कांग्रेस की बात करें, तीनों ही पार्टियां अपनी तरफ से बयानबाजी भी करती हुई नजर आ रही है, हर एक मुद्दे पर एक दूसरे को घेरती हुई नजर आ रही है। और बीजेपी की बात करें तो शराब घोटाले को लेकर के बीजेपी कहीं ना कहीं जो आम आदमी पार्टी को बिल्कुल कोमल, आप लगातार जानकारियां दे रही है। इस बीच एक बड़ी जानकारी भी निकलकर सामने आ रही है जो दर्शकों को बताना बेहद महत्वपूर्ण है। वो ये जानकारी कि कांग्रेस मुख्यालय के बाहर भी अब पोस्टर लग चुका है और यहाँ पर आपको बता दें, जिस तरीके से देखिए लगातार यहाँ पर मांग उठाई जा रही है, मनमोहन सिंह, स्वर्गीय मनमोहन सिंह के नाम पर भवन की जो मांग है वो उठाई जा रही है। तस्वीर आप देखिए, नया पोस्टर कांग्रेस की तरफ से यहाँ पर लगाया गया है। कांग्रेस मुख्यालय के बाहर ये पोस्टर लगाया, सरदार मनमोहन सिंह भवन की यहाँ पर सीधे सीधे मांग उठाते हुए वो नजर आए। और आपको बता दें कांग्रेस ने नए जो मुख्यालय है उसके बाहर ये पोस्टर लगाया है। और हालांकि बीजेपी की बात करें तो बीजेपी ने इस मुद्दे को लेकर के जमकर कांग्रेस को घेरा भी है। और आपको बता दें कि समर्थकों ने कांग्रेस भवन के बाहर ये पोस्टर लगाए हैं, जहां सीधे सीधे मनमोहन सिंह के नाम पर भवन की मांग यहां पर उठाई है। कांग्रेस ने नए भवन का यहाँ पर जिस तरीके से मांग को पुरजोर तरीके से उठाया है, इसको लेकर के अब लगातार जो वाद विवाद है वो बढ़ने वाला है। हालांकि देखिए बीजेपी भी इसको लेकर के हमलावर है, कांग्रेस पर बीजेपी लगातार कटाक्ष कर रही है। बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना भी साधा है, कांग्रेस ने सिख समुदाय का अपमान किया है, कांग्रेस ने नए भवन का यहाँ पर
इंदिरा भवन रखा है और कार्यकर्ता सरदार मनमोहन सिंह भवन की जिस तरीके से यहाँ पर मांग उठ रही है, भवन के भंवर में कांग्रेस फंसी है और इस भंवर को लेकर के लगातार बीजेपी जो है वो कटाक्ष करते हुए नजर आ रही है। सुनवा देते हैं आपको। कांग्रेस के नए हेडक्वार्टर और भवन के बाहर आज पोस्टर लगे हैं। कांग्रेस के समर्थकों ने ही लगाया होगा कि इस भवन का नाम इंदिरा गांधी के नाम पर नहीं बल्कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के नाम पर रखना चाहिए। कांग्रेस पार्टी पर एक परिवार के आगे सोच नहीं पाती। वैसे तो स्मारक पर और स्मृति पर किस प्रकार की ओछी सियासत की गई कांग्रेस के द्वारा हमने देखा, परंतु जब मनमोहन सिंह जी का नेशनल मोर्निंग पीरियड था तब राहुल गांधी पार्टी के लिए निकल गए। उनके अस्थि विसर्जन में भी शामिल नहीं हुए, अखंड पाठ में भी शामिल नहीं हुए। जीते जी मनमोहन सिंह जी का कितना अपमान किया गया। और देखिए, आप देख रहे हैं क्या कुछ प्रतिक्रिया आ रही है। कांग्रेस के नए मुख्यालय के बाहर जो पोस्टर लगा है उसको लेकर अलग ही माहौल बना हुआ है, लेकिन इसी अब भवन के नाम पर कांग्रेस के नेता संदीप दीक्षित ने क्या कुछ कहा है वो आपको सुनवाते हैं। यादें जुड़ी हैं। कभी कभी मन में लगता है यार क्यों ऐसी जगह हम लोग को छोड़नी पड़ रही है। अच्छी जगह है, काश यहीं ऑफिस बना होता है, तो मेरा व्यक्तिगत है। लेकिन अब नई बिल्डिंग को हम लोग बाहर से देखते हैं, अच्छी लग रही है, वहां आना जाना पड़ेगा। एक को बिल्कुल आउटलुक बदलता ना, पहले ये कि अरे यहां चले जाते थे, अपनी पार्टी ऑफिस थी, अब ये होगा वहां जाना पड़ेगा। उतना एक मन में एक तब्दीली करनी पड़ेगी। लेकिन बड़ी उत्सुकता से मैं देख रहा हूं कि किस दिन मैं जाकर, जैसे कहते हैं ना, एक टूर कर सकूं, उसका पता कर सकूं क्या क्या है, हमारी कैंटीन कहाँ होगी, हम लोग बैठ कहाँ सकेंगे, गप कहाँ लगा सकेंगे, हमारे जनरल सेक्रेटरीज कहाँ बैठेंगे, मीडिया वाले कहाँ बैठेंगे, वो सब एक उत्सुकता है जो एक नए घर की होती। और चलिए अब आप बात करते हैं उस सौगात की जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देने वाले। नौसेना में शामिल होंगे। यहाँ पर बता दें, विदेश अब दुश्मनों की खैर नहीं होने वाली है, क्योंकि समंदर का यहाँ पर रण जो है पीएम का प्रण और ये ताकत जो है वो धमक के जरिए यहाँ पर देखने को मिल सकती है। समुद्र में भारत के 3 जो है नए योद्धा उतरने वाले हैं, बाहुबली। दुश्मनों में इसको लेकर के कहीं ना कहीं थरथराहट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मुंबई के नौसेना डॉकयार्ड में भारतीय नौसेना के 3 महत्वपूर्ण युद्धपोतों को देश को समर्पित करेंगे। ये युद्धपोत आईएनएस सूरत, आईएनएस नीलगिरी और आईएनएस वागशीर भारत की समुद्री सुरक्षा को और ज्यादा मजबूत करने में एक अहम भूमिका निभाने वाले हैं। इन युद्धपोतों का समर्पण भारतीय नौसेना की सामरिक ताकत को बढ़ाने के लिए अहम कदम है। इन युद्धपोतों का निर्माण पूरी तरीके से स्वदेशी तकनीक से किया गया, यानी कि मेड इन इंडिया है पूरी तरीके से, और आत्मनिर्भर भारत की जो ये एक छटा है, एक अभियान है, उसे आगे बढ़ाया गया है। तो आईएनएस नीलगिरी P-17A स्टीलथ्वेल्थ फ्रिगेट परियोजना का पहला जहाज है और इसे भी समर्पित किया जाना है राष्ट्र को। और इंडियन नेवी के वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो ने किया तैयार और नीलगिरी में एडवांस सर्वाइबिलिटी सी कीपिंग शामिल की गई है। कैसे इसकी वेल्थ बढ़ाई गई है, कैसे इसकी स्ट्रेंथ बढ़ाई गई है। स्टील्थ तकनीक लंबे समय तक समुद्र में रहने की क्षमता को मजबूत करता है। आईएनएस नीलगिरी में एडवांस सेंसर और वेपन सिस्टम भी हैं जो इसे और भी धारदार बनाता है और अचूक हमला करने के लिए। और त्रिदेव की जय, दुश्मनों में भय कैसे, ये पूरी ग्राफिक के जरिए आप समझ पा रहे हैं कि अब समुद्र में जो इस मजबूत तैनाती से पूरी तरीके से भारत का एक जो कवच है, मजबूत कवच, वो तैयार होता है, जिसमें आईएनएस नीलगिरी है, आईएनएस वागशीर है, आईएनएस सूरत है और कुल मिलाकर ये हमारे उन पूरे भारत को एक कवच प्रदान करता है। आत्मनिर्भर भारत की दिशा में बढ़ा कदम, देश को मिलने जा रहा 3 महाबली युद्धपोत, एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस हैं युद्धपोत, दुश्मनों की अब खैर नहीं। जी हां, भारत के दुश्मनों की अब खैर नहीं, क्योंकि आज वो तारीख है जो भारत के इतिहास में गौरवशाली बनने जा रही है। आज भारतीय नौसेना को एक साथ 3 महाबली मिलने जा रहे हैं। 3 युद्धपोतों को
भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी आज महाराष्ट्र के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वो मुंबई के नौसेना डॉकयार्ड में भारतीय नौसेना के 3 महत्वपूर्ण युद्धपोत आईएनएस सूरत, आईएनएस नीलगिरी और आईएनएस वागशीर को देश को समर्पित करेंगे। आईएनएस सूरत, आईएनएस नीलगिरी और आईएनएस वागशीर सबमरीन के शामिल होने से भारतीय नौसेना की युद्ध क्षमता कई गुना बढ़ेगी। इतना ही नहीं, ये तीनों स्वदेशी निर्माण का एक बेहतरीन उदाहरण भी है। ये तीनों युद्धपोत मुंबई के मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड में डिजाइन किए गए हैं। इनमें आईएनएस सूरत P-18B गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर प्रोजेक्ट का चौथा युद्धपोत है। ये दुनिया के सबसे बड़े और सबसे बेहतर विध्वंसकों में से एक है। इसमें 75% स्वदेशी सामग्री का उपयोग है। आईएनएस नीलगिरी 17A स्टेल्थ फ्रिगेट प्रोजेक्ट का पहला युद्धपोत है। इसे नौसेना के युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो ने डिजाइन किया है। इसे समुद्र में लंबे समय तक रहने का स्टेल्थ क्षमता के साथ नौसेना में शामिल हुआ है। आईएनएस वागशीर नौसेना के समुद्री बेड़े में इजाफा करने के लिए जहाज पनडुब्बी निर्माण की चल रही परियोजना P-75 के तहत निर्मित 6ठी स्कॉर्पियन पनडुब्बी है। इसका निर्माण फ्रांस के नेवल ग्रुप के सहयोग से किया गया है। पीएम मोदी का उद्देश्य भारत के समुद्री रक्षा को और मजबूत बनाना है। तभी तो कार्यक्रम में शामिल होने से पहले पीएम मोदी ने कल एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, 15 जनवरी हमारी नौसेना क्षमताओं के लिए विशेष दिन है। 3 अग्रणी नौसैनिक लड़ाकू जहाजों के शामिल होने से रक्षा में वैश्विक नेता बनने की हमारी कोशिशों को बल मिलेगा और आत्मनिर्भरता की दिशा में हमारी खोज को बल मिलेगा। तो आज का दिन समुद्री सुरक्षा में ग्लोबल लीडर बनने के भारत के सपने को साकार करने की दिशा में एक मजबूत कदम है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।